सीतापुर नाम का एक गांव था जहां पर सोहन नाम का एक हलवाई रहा करता था। सोहन बहुत ही मेहनती तथा ईमानदार व्यक्ति था। सोहन के हाथों में जादू था। वह बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग उसे दूर दूर से अपने शादी और समारोहों में बुलाते थे। एक बार पास के गांव के सरपंच के यहाँ उनकी बेटी का विवाह था, जिसमें मिठाइयाँ बनाने के लिए सरपंच ने सोहन को बुलाने के लिए सोहन के घर पहुँचे। सोहन, ओ सोहन, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहता हूँ कि शादी में जो भी मिठाइयाँ मेहमानों को दी जाएंगी वो तुम ही बनाओगे। कल तुम सही समय पर मेरे घर आ जाना। सरपंच के घर पहुंचकर सोहन ने बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। सोहन, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई थी। मेरे सभी मेहमानों को तुम्हारी बनाई हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद आईं। सोहन, तुम अपनी मेहनत के ये पैसे अपने पास रखो और मिठाइयों से भरा हुआ ये थैला भी तुम अपने साथ अपने घर ले जाना। सोहन मिठाई से भरे थैले को लेकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। गांव वाले रास्ते में एक घना और सुनसान जंगल भी पड़ता था। सोहन को वैसे ही काफ़ी देर हो गई थी। जंगल से निकलते समय सोहन के सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखते ही सोहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। डर के मारे वो कांपने लगा। चुड़ैल सोहन को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तू जानता नहीं, यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता है। वैसे भी मैं बहुत दिनों से भूखी थी। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। अब तू ही मेरा भोजन बनेगा। चुड़ैल जी, मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया था। यदि आप मुझे मार के खा जाओगी तो मैं अपने गांव कभी नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे गांव के लोग यही समझेंगे कि आपने जंगल में ही मुझे मार डाला है और वे डरने लगेंगे और जंगल के रास्ते कभी नहीं आएंगे और आप हमेशा के लिए भूखी रह जाएंगी। यदि मैं आपको अपने बदले कुछ और वस्तु खाने के लिए दूं तो क्या आप मुझे छोड़ दोगी? ठीक है, बता तेरे पास ऐसा क्या है जिसको खाकर मेरी भूख शांत हो सके। मेरे झोले में कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। आप इन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर सकती हैं। चुड़ैल बहुत समय से भूखी थी। मिठाई पाते ही सारी मिठाइयाँ चट कर गई। चुड़ैल को मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट लगी कि उसने सोहन से कहा, यम 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 यम, तेरी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट है, पर मेरी एक शर्त है। अगर तू इस शर्त को मानेगा तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मेरी शर्त ये है कि तू मुझे आगे भी ऐसी ही मिठाइयाँ ला कर देगा। चुड़ैल जी, मैं बहुत गरीब हूँ। इतनी मिठाइयाँ मैं रोज बनाकर नहीं ला सकता हूँ। मिठाई बनाने में पैसे लगते हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़ा सोने का हार देती हूँ, जिसको बेचकर तुम पैसे प्राप्त कर सकते हो और इन पैसों से तुम मिठाई बनाने का सामान ले लेना और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना लेना और मेरे लिए लेकर आना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में चली जाती है और गुफा से सोने का एक बड़ा हार लेकर आ जाती है और सोहन को दे देती है। लो, ये हार तुम अपने पास रख लो, इसे बेचकर पैसे ले लेना।
सोहन ने हार थैले में रखा और चुड़ैल से वादा किया कि वो जल्दी मिठाइयाँ लेकर आएगा। इस तरह सोहन ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। सोहन अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को उसने सारी कहानी सुनाई। इतना सुनकर सोहन की पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने सोहन को जंगल जाने से रोका। सोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दोबारा जंगल की तरफ नहीं गया। चुड़ैल के द्वारा दिया गया हार उसको बेचकर वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन जब सोहन और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे तब उसके पड़ोसी मनोहर ने सारी बातें सुन ली और अपने घर में जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। मनोहर की पत्नी लालची स्वभाव की थी। सुनो जी, मुझे लगता है कि तुम्हें भी जंगल जाना चाहिए। मैं एक थैले में मिठाइयाँ भर देती हूँ और तुम उसे लेकर चले जाओ और मिठाइयों के बदले तुम भी सोने का हार मांग लेना। मनोहर जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। उसने स्वादिष्ट मिठाइयाँ ली और जंगल की ओर चला गया। जंगल में मनोहर की भेंट चुड़ैल से होती है। वो भी सोहन के जैसे अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल को मिठाइयाँ देता है। चुड़ैल भी मिठाइयाँ खा लेती है। बाद में मनोहर भी पैसे मांगता है। चुड़ैल उसे भी सोने का हार दे देती है। मनोहर सोने का हार लेकर अपने घर आ जाता है। मनोहर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि चुड़ैल एक गुफा में जाती है और वहां से सोना लेकर आती है। चूँकि मनोहर की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी, उसने मनोहर से कहा, सुनो जी, तुम उस गुफा में वापस जाओ। मुझे लगता है वहाँ बहुत सारा खजाना है। तुम एक बार में ही सारा खजाना साफ कर दो। वैसे भी चुड़ैल उस खजाने को करेगी भी क्या। मनोहर ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अगले दिन फिर जंगल चला गया। मनोहर जैसे ही गुफा में पहुंचा, उसने देखा कि वहां तो कोई भी खजाना दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में चुड़ैल ने उसे गुफा में देख लिया और गुस्से में आकर मनोहर को मार डाला। मनोहर अगर अपनी लालची पत्नी की बात नहीं मानता तो कभी भी अपनी जान नहीं गंवाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन समय में कभी भी धैर्य और संयम को नहीं छोड़ना चाहिए और लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है और हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं।